सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। सैयदी, आपकी बारगाह में सवाल ये अर्ज़ है कि जिस तरह हमने सुना है कि मौत के वक़्त जो है इंतहाई मुश्किल वक़्त होगा और शैतान अपनी पूरी कोशिश करता है कि उस वक़्त बंदे का ईमान डगमगा जाए, तो क्या पीर कामिल जो है वो अपने मुरीद का ईमान उस वक़्त बचाएगा? इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। या सैयदी, आपसे अर्ज़ ये है कि जब मेरा वक्त नज़ा आए तो मेरी भी मदद फरमाइएगा, बल्कि हम सब का जब वक्त नज़ा आए तो हमारी मदद फरमाइएगा। या सैयदी, आपकी बारगाह में सवाल ये अर्ज़ है कि जिस तरह या सैयदी ना बोला करो बेटा, इसको बोला करो या बिद्दती। और तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि जब मेरा वक्त नज़ा आए तो आप मुझे आके बचाएं, मेरे ईमान को बचाएं? इतना टाइम नहीं है उनके पास। वो अपने मामलात को वहाँ देखेंगे जो सारी जिंदगी उन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी या गौसे पाक मदद या गौसे पाक मदद जो वो कहते रहे, तो वो उन सवालों के जवाब देंगे, अपने मामलात को सुलझाएंगे, अपनी फैमिली को देखेंगे। या तुम्हारे पास आएंगे नमूने। और आगे वो बाबा इलियास कादरी, वो माशाल्लाह से ये नहीं कह रहे कि वो लानती और बेवकूफ इंसान, मेरे बारे में इस तरह की चीजें मत सोचा करो। मैं वो दादा साहब की घोड़ी वाला टोटके से अपने घुटने नहीं ठीक कर पा रहा, मुझे लोग उठाई फिर रहे होते हैं जिस तरह से किसी एक भारी सामान को उठाया होता है। मैं अपने घुटने नहीं ठीक कर पा रहा, मैं अपनी आंखें नहीं ठीक कर पा रहा, मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा, मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा? औरत का बच्चा पानी में डूब के मर गया। होता ना, बच्चे अक्सर तालाबों में जाते, दरियाओं में जाते तीरने के लिए। वो औरत का बच्चा भी गया तीरने, डूब गया, मर गया। माँ को खबर मिली तेरा बच्चा तालाब में गया, तीरा, डूब के मर गया, तो माँ तालाब को नहीं भागी, आशिक थी, हाय 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 हाय, दीवानी थी मेरे गौसे पाक की, मेरे गौसे पाक के पास भागी, मेरे गौसे पाक के पास भागी। सरकार गौसे पाक से कहने लगी, सरकार मुझे अभी अभी इत्तला मिली, मेरा बच्चा पानी में डूब के मर गया। आप अब्दुल कादिर हैं, आप सरदार औलिया हैं, आपकी जुबान में तासीर है और आप मुर्दों को जिंदा करते हैं। मेरे गौस, मेरे अब्दुल कादिर, आप जरा कह दो ताकि मेरा बच्चा जिंदा तो हो जाए। गौसे पाक से बड़ी अकीदत लेकर आई थी, बड़ी तमन्ना लेकर आई थी। तो सरकार गौसे पाक ने कहा, माई जा घर को, जब तू पहुंचेगी तेरा बच्चा तुझे जिंदा मिल जाएगा। देख रहे हैं आप, सच्ची अकीदत लाए तो गौसे पाक ऐसा देते, सच्ची अकीदत लाए तो देते गौसे पाक। लाना मेरे भाई, अकीदत पक्की रहना, मजबूत अकीदत रहना, रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब हुआ क्या, गौसे पाक सरकार इरशाद फरमाए, माई जब तू घर पहुंचेगी तेरा बच्चा जिंदा पाएगी। खातून घर को पहुंची, बच्चा नहीं आया, बच्चा जिंदा होके नहीं आया, घर को नहीं आया बच्चा। इंतजार में पूरा दिन गुजर गया, बच्चा नहीं आया। दूसरा दिन गुजरा, माई लौट के गौसे पाक के पास आया, कहने लगे, अब्दुल कादिर, ऐ सरदार औलिया, ऐ महबूबे सुबहानी, ऐ खुतूबे रब्बानी, ऐ पीरे लासानी, ऐ मीरा मोहिउद्दीन, मेरा बेटा वापिस नहीं आया। गौसे पाक ने कहा, माई जा, आज आ जाएगा। फिर लौटी, फिर नहीं आया। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरे दिन फिर आई, फिर आकर मेरे गौसे पाक को ललकारने लगी, मेरे गौसे पाक को आवाज देने लगी, मेरे गौसे पाक की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगी। गौसे पाक ने कहा, माई जा, आज आ जाएगा। जब गई तो तीसरे दिन बच्चा लौट के आ गया। मेरे गौसे पाक की करामत है, मुर्दे जिंदा होते। अब बस बेवकूफ लोग बोलते, बहुत नाजुक सूरत हाल है जी, कभी लाइव मत बिठाना। तो मेरी रिक्वेस्ट है यार तमाम गौसे पाक को मानने वाले लोगों से, खुसूसन इस मौलवी साहब से, कि अपने किसी बच्चे को उठा के फेंको किसी दरिया समंदर में और उसको बचाने के लिए किसी मलाह को मत बुलाना और भागना तुम गौसे पाक के दरबार के पास, या फिर नमाज गौसिया अदा करना। जो 11 कदम तुमने वो आजकल टोपी ड्रामा चलाया हुआ है, तो फिर शायद हो सकता है तुम्हारा बच्चा जो है जिंदा हो जाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक बच्चे को करंट लगा हुआ है, मुझे पता है कि मैं मेन स्विच बंद करके, या आप लोग अपने बच्चे को बचाने के लिए मेन स्विच बंद करके तार उससे दूर करके, या आग में जल रहा है उसको उस पर पानी डाल के बचा के उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन नहीं। आपको क्या करना है, आपको सीधा नमाज गौसिया अदा करनी है ताकि बच्चा फड़क के मर जाए, ठीक हो, के जल के भस्म हो जाए। आपको भागना है दरबार गौसिया की तरफ या मदद मांगने के गौसे पाक आए। ये मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं कोई कार्टून नेटवर्क देख रहा हूँ, या मैं कोई और काम कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सकता माजरत के साथ। तो आप काइंडली मेरे बच्चे को बचा रहे। क्या अकीदा है तुम्हारा? अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करने की सलाहियत रखते हैं। मतलब सामने गाड़ी आ रही है, तुम्हारा मकसद ये लानती अंधो, तो तुम्हारा मतलब ये है कि सामने गाड़ी आ रही है और मैं उसके आगे खड़ा हो जाऊँ, या तुम लोग उसके आगे खड़े हो जाओ, इस उम्मीद पे हमें गौसे पाक बचाएंगे। बचाने वाली जात अल्लाह की है, मारने वाली जात भी अल्लाह की, लेकिन तुम्हें खुद बचना चाहिए, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, तब अल्लाह ताला भी मदद करता है। अगर तुम्हारी जिंदगी है, जो नबी का दीन है ना, वो सिखाओ, ये ड्रामेबाजियां लोगों के साथ ना करो। रौला पै गया कि दाता साहब की कबर जिथे है वे इथे नहीं, शाही किले ते उन्हां कदी कबर इथे नहीं। मुक़द्दस आदम पाकिस्तान आप आ गए, आपने आके दाता साहब की मस्जिद खलो के ऐलान किया भी जिन्नू भलेखा है ना 3 दिन ते 3 रातां इथे आना दाता साहब की कबर ते जाके सलाम लेनी है। जे अगों जवाब आ गया ते असि सच्चे, ना जवाब आया तो तुसी सच्चे। मौलाना अबुल बरकात सैयद मोहम्मद अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह
वो आ गए, उन आके मुद्दस आज़म पाकिस्तान में फरमाया, मौलाना उलमा दलील से बात करते हैं, ये आपने कौन सा तरीका क्या कर लिया है? उलमा किताबें रखते हैं, उलमा दलाइल से बात करते हैं, ये आप किस तरह बात कर रहे हैं? ये क्या तरीका बात करने का? मुद्दस आज़म पाकिस्तान दिया था, मोटे मोटे आंसू आ गए थे, की शाह जी मैं आपके नहीं आख्या, दाता साहब फरमाया सी इंज कर सलाम लगी जवाब अभी आप ही दे लवा। और ये वो बंदा है जिसको दाता साहब ने सलाम का जवाब दिया और दूसरे नंबर पर खुद मिलने के लिए आए, ये भी कलमा उठा के बोल रहा। अब इस पर भी तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सरकार खुद जफ्फी बात है मेरे। क्या बात है जी, मैं कहता हूँ एक बंदा कलमा जो है ना भर के कह रहा है और के दाता साहब खुद उसे फिजिकली मिले हैं, इतने दूर से बंदा वो की महफिल थी, किसी को जफ्फी नहीं डाली। मैंने तुम्हें बताया ना, कलमा पढ़ के, क्योंकि पता है ना कि ये जितने भी लोग हैं कलमे के नाम पे कत्ल कर देते हैं, कलमे के नाम पे किसी को आग लगा देते हैं, जो कि कुरान और हदीस में लिखा है। अगर आप नबी की हूबहू बात लोगों तक पहुंचाओगे तो आपको गुस्ताख रसूल का फतवा और उसके बाद आपको सफ़ हस्ती से मिटा देंगे। ऐसी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है इस्लाम के नाम पे कि अगर आप उसके खिलाफ बात करेंगे तो आपके बच्चे बीवी आप महफूज ही नहीं है। फिर या तो आपको जिला वतन कर दिया जाएगा या फिर जिला दुनिया कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, फासिक कर दिया जाएगा। दादा जान आ गया हूँ, हनीफी कंप्यूटर बनकर। Amazing. Press F. Press E. माशाअल्लाह। आपका नाम? साजा तारिबिन, वाजा तारिबिन, लियाज काजिबिन, अब्दुर्रहमान अब्दुर्रहीम। ये क्या है? इनका नाम है उसैद रजा अत्तारी बिन उबैद रजा अत्तारी बिन इलियास कादरी बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल रहीम। उम्र कितनी है? तकरीबन 5 साल। सवाल शुगर पे जब मैं ऐसा करता चलूँ, जब आबाद में कोई गलती हो जाए तो फौरन में इस्लाह फरमा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। बल्कि आवाज आएगा तो नहीं, बल्कि झुकिया के साथ वुदू करता पाए। आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो। आप भी अच्छे लग रहे हैं। हज़रत सैयदना इमाम पे आज अब हम गले फाड़ फाड़ के मर जाएं, हजारों वीडियोस बना लें, लोग हमें इतना नहीं सराहेंगे, इतना प्यार नहीं करेंगे जितना ये हनीफी कंप्यूटर जो बन के आया हुआ ना। दादा साहब की टीआरपी ये कमाओ बैठ के ऐश, ये छोटा बतख का बच्चा जो अब जो भी कुछ ये बोलेगा, जो झूठ पेलेगा, जो रटा रटाया सबक सुनाएगा, 12-15 हजार, यानी कि घर का ऐसा बिजनेस। यार इलियास कादरी मैं सलाम करता हूँ, कमाल बिजनेस करते हैं। आपका मज़ार शरीफ कहाँ वाक़ है? बगदाद शरीफ। अल्लाह करीम आपको आलिम बाअमल मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का बाअमल मुबल्लिग बनाए। हमारे मदनी मुन्ने उसैद रजा अत्तारी को जो है वो 12,000 रुपए पेश किए जा रहे हैं। सीधा ये 5,000। अरे वाह भाई वाह, बोलो जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। औरों को ईदियां देंगे, औरों को इनाम देंगे। मोए अतार 10 रुपए थी, नखून और भी बड़े खुफिया जगहों के बाल। और जब अपने घर की बात आएगी तो हजारों में पैसे दे जाएंगे। पता है ना ये पैसे घूम फिर के आना तो इन्हीं के पास। जेब से पैसे दो, बाप के लिए तोहफे तवाइफ दो उस छोटी बतख के बच्चे को। अब इसकी कसम ले लो, कोई टके की समझ नहीं आ रही। जिस तरह ये हाथ हिला रहा है, ये तोतक भैया के ऊपर खड़ के कोई समझा रहा है कि भैया ऐसा नहीं बोलना, ये बोलना है, वो बोलना है। क्या दिन का काम करते फिर रहे हो? हनीफी कंप्यूटर बन के आया, थोड़ा ज्यादा करंट वोल्टेज आ गया तो हनीफी कंप्यूटर मुझे तो लगता है जाम हो जाएगा, चलना ही नहीं है सारी जिंदगी। इस और के बच्चों को यह है कि इतने लोग उसको बैठ के सुने या सुभान अल्लाह पढ़े। औरों के बच्चों को ना मौका दिया जाता है, ना औरों के बच्चों को छोड़ो, हमारी नहीं सुनी जाती। चीख चीख के गले हमारे फूल चुके हैं, हमारी आवाजें बदल चुकी हैं, हमें नहीं कोई सुनता। दादे के नाम की कमाइयां खाओ। दादे ने झूठ पेल दिया, उधर से वो लाल दाढ़ी वाले वो जो चोर बैठा हुआ है इमरान अतारी, ठीक है, इनकी सुनो, उन पर अमल करो, बैठ के सारी जिंदगी ऐश करो। तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस इसी बिजनेस को लेके चलो। ठेके दिए हुए अपने लोगों को, बेटियां भी ऐश में, बेटे भी ऐश में, पूरा खानदान ऐश में। हमारे यहाँ का अंबानी इलियास कादरी है, वैसे आप उसकी बात